बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। 5 से 15 ग्रेड की ग्रेजुएशन कैटेगरी के जॉब्स का टेस्ट जो है ये आने वाला है अनकरीब। इसके बारे में आज हम बात करते हैं कि ये कंफर्म डेट कब है, ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट जो है उसकी प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए ताकि आपका स्कोर अच्छा आ सके इस टेस्ट में, और कितना स्कोर आपका होना चाहिए कम से कम इस टेस्ट में ताकि आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकें, आपको जॉब मिल सके। इन सारी चीजों के लिए आज हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, स्मार्ट स्टडी दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। दोस्तों, हम अपने चैनल पे आपको गाइड करते हैं किस तरह टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं, एंड जो न्यू अपडेट्स आते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब स्पेशली सिंध प्रोविंस में, उनके बारे में भी अपडेट हमारे चैनल पे आती है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट है ये कब एक्सपेक्टेड है। देखें, मैंने कहा था कि जब आपको मैसेज आना शुरू हो जाए, का मतलब जब आपके पास ये जो एप्लीकेशन आपने फिल की है इसका स्टेटस चेंज होगा। पहले सिर्फ आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे आपको चालान पेड लिखा होता है। इसका मतलब है कि आपका स्टेटस चेंज नहीं हुआ। स्टेटस चेंज तब आता है या तो आपके पास लिखा होता है क्वालिफाइड फॉर द रिटन टेस्ट, या फिर ऑब्जेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्शन आया है किसी के पास, तो ये जो ग्रेजुएशन कैटेगरी में आपने एप्लीकेशन फिल की थी, फॉर्म्स फिल किए थे, उनके स्टेटस अब चेंज हो रहे हैं। आपको मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब जब मैसेजेस आते हैं, स्टेटस चेंज होता है, तो उसके 1 महीने के अंदर 20-25 दिन के अंदर ये आपका टेस्ट अनाउंस करते हैं। मतलब ग्रेजुएशन कैटेगरी में बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं, तो इनमें तो आप लोगों के फॉर्म जो है चेक करने में तकरीबन 20 से 25 दिन लग सकते हैं, और ये जुलाई के एंड तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक कर दिए जाएंगे, आपके स्टेटस सब लोगों के चेंज हो जाएंगे। फिर ये अनाउंस करेंगे डेट। डेट जो एक्सपेक्टेड है अगस्त का फर्स्ट या सेकंड वीक, या आप लिख लें अगस्त का फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका ये ग्रेजुएशन का टेस्ट होगा, ग्रेजुएशन कैटेगरी का 5 से 15 ग्रेड की जॉब्स में। अब इसकी टेस्ट की तैयारी किस तरह करें? मतलब आपके पास अब मान लें कि अगस्त के फर्स्ट वीक में हो रहा है, तो आपके पास 1 महीने से भी कम टाइम है। तो इस 1 महीने के कम टाइम में आपने किस तरह तैयारी करनी है, इसके बारे में आज हम। तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस का पता होना चाहिए। ये सिलेबस सेम फॉलो करेंगे जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। तो अब आपने सबसे ज्यादा इंग्लिश पे कंसंट्रेट करनी है, क्योंकि इंग्लिश का 40 स्कोर बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्योंकि अगर आपको अच्छा मैथमेटिक्स आता है तो इसका मतलब है आप 20 में से 20 स्कोर भी ले सकते हैं। देन जीके है। जीके में भी अगर देखेंगे आप तो पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात, इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 एमसीक्यूज आते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात ये दोनों सब्जेक्ट जो है आपको नहीं कवर करने, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके पास सिर्फ 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है। आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जनरल नॉलेज पढ़ना है। जनरल नॉलेज में आपने ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी से ज्यादा सवाल आते हैं। कारवान का बुक है जनरल नॉलेज का, वहां से जीके अच्छा आता है और वहीं से मोस्टली हर टेस्टिंग सर्विस जो है फॉलो करती है। उसके बाद आपने पाकिस्तान की जनरल नॉलेज पढ़नी है। पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज, पाकिस्तान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री नहीं पढ़नी, हिस्ट्री से सवाल नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज में पाकिस्तान की जीके आती है कि डिफरेंट प्लेसेस कौन सी हैं पाकिस्तान में, ज्योग्राफिकली रिवर्स क्या है, माउंटेन्स कहाँ पे हैं, डिजर्ट्स क्या हैं, लेक्स क्या हैं। इसके साथ पाकिस्तान का जो फ्लैग है, पाकिस्तान का नेशनल एंथम है, तो ये सारी चीजें पाकिस्तान की जनरल नॉलेज में आती है, ये आपने पढ़नी है। तो ये जनरल नॉलेज में आ जाएगा पोर्शन। इसके साथ करंट अफेयर, बेसिक करंट अफेयर आपने पढ़नी है पाक एमसीक्यू से। पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट है, वहां पे करंट अफेयर जो है वहां से फॉलो किया जाता है पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट से। तो आपने जो मैथमेटिक्स करनी है प्रैक्टिस, वो क्लास 9 और 10 की करनी है स्पेशली। वहां से ज्यादा चीजें आती हैं। इसके साथ 8 क्लास की भी आपने, क्लास 8, 9 और 10 की मैथमेटिक्स आपने प्रैक्टिस करनी है। वहीं से मैथमेटिक्स मोस्टली आती है ग्रेजुएशन कैटेगरी में। देन 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर बहुत मुश्किल जो है वो सेक्शन होता है आईबीए की ग्रेजुएशन कैटेगरी में। तो आपने जो कंप्यूटर का सेक्शन पढ़ना है वो थ्योरेटिकल पढ़ना है। ऐसे एमसीक्यूज पे बुक्स लोग भेज रहे हैं, जैसे जेएसटी ग्रेजुएशन कैटेगरी के हर कोई बुक जो है आपको पब्लिश करके देता है, नोट्स पब्लिश करके देता है, फिर आपको रट्टा लगाते हैं। तो आप रट्टे नहीं लगाए। आईबीए जो टेस्ट लेता है बहुत कॉन्सेप्चुअल लेता है। जब तक आपने किसी एमसीक्यूज का बैकग्राउंड नहीं पढ़ा होगा, कभी भी आप उस एमसीक्यूज को सही से सॉल्व नहीं कर सकते। वो जमाना चला गया कि आपने एमसीक्यूज रट लिया, वही एमसीक्यूज आ रहा है। तो आईबीए बहुत ही बेहतर वे से टेस्ट लेता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल टेस्ट लेता है। ये जो आप बुक्स ले रहे हैं ना लोगों से,
या नोट्स ले रहे हैं ना, एमसीक्यूज नोट्स हो गए, आप रट रहे हैं, इसीलिए आपका स्कोर 40 भी नहीं आता। अपना माइंड सेट चेंज करें, हर एक चीज को कॉन्सेप्चुअल वे से पढ़ें। आपने थ्योरी पढ़नी है क्योंकि आपके पास बहुत टाइम था पहले, अब टाइम नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक लेने हैं और सिलेक्टेड टॉपिक को ही पढ़ना है। जैसे एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड के बारे में, एमएस एक्सेल के बारे में, इसके साथ इंटरनेट के बारे में, और फिर कंप्यूटर की जो जनरेशन है, लैंग्वेजेस की जो जनरेशन है, वो पढ़नी है। यहां से सवाल आते हैं आपके। तो कंप्यूटर में इस तरह आपने पढ़ना है। 1 महीना है। ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए हमारे क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं और हम बहुत ज्यादा डिटेल में आपको हर चीज पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश और मैथ के क्लासेस चल रहे हैं। कुछ दिन के बाद आपके जीके एंड कंप्यूटर के क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये 1 महीने से अंदर बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर ले सके, तो हमारे क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप हमारे क्लासेस लेते हैं तो आपको ये भी गाइडेंस मिल जाती है कि आपका किस तरह पेपर आएगा, कौन से गेस पेपर्स होंगे, गेस एमसीक्यूज होंगे। ये सारी चीजें आपके साथ हम डिस्कस करते हैं, आपके टेस्ट लेते हैं, आपको लेक्चर्स देते हैं, लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ आपको मिलता है। उसके बाद पूरा मंथ जो है आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह आपकी तैयारी अगर आप खुद से करते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगी अगर आप हमारे क्लासेस ले रहे हैं। तो क्लासेस लेने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन कैटेगरी के बारे में अगर आपने कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।